दोस्तों तो इस वीडियो में आज हम ऐसी कंपनी के एक बारे में बात करेंगे दोस्तों कि उसको दोनों तरफ से फ़ायदा होगा। मतलब जो प्रेजेंट सरकार चल रही है ना, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट चल रही है, उसका भी उसका फ़ायदा होगा और उसका बिजनेस है जो उसको उससे भी फ़ायदा होगा दोस्तों। पर है मेन अच्छी कंपनी तो अच्छी है, लेकिन एक पॉइंट है दोस्तों, इसके अंदर ना रिस्क बहुत है। अगर आप रिस्क लेना पसंद करते हो तो ही ऐसी कंपनी के ऊपर ध्यान देना दोस्तों। अगर आप नए हो तो दोस्तों मैं फिलहाल बोलूँगा दोस्तों, फिलहाल बिल्कुल अवॉइड करो दोस्तों। मेरे पास भी है दोस्तों इस कंपनी का शेयर, अभी हाल ही में लिस्ट हुई थी। कभी 2000 ये अप्रैल में दोस्तों, 2021 अप्रैल में दोस्तों लिस्ट हुई थी दोस्तों। और जब 800 के आसपास चल रहा था ना दोस्तों, तभी से मैं इसमें इस कंपनी में बना हूँ दोस्तों। अभी ये कैसा, जो प्रेजेंट सरकार है ना, उसका उसको आराम से फ़ायदा होगा उस इसलिए दोस्तों जब तक ये प्रेजेंट सरकार रहेगी तब तक मैं इसमें होल्ड रख करने की दोस्तों राय रखा हूँ दोस्तों। कि मैं अभी खुद से मैंने लिया हूँ तो दोस्तों होल्ड कब तक रखूँगा, मेरा भी कुछ टारगेट रहता है दोस्तों, मैं उस टाइम तक होल्ड करता हूँ दोस्तों। तो जो प्रेजेंट सरकार चल रही है उसका उसको क्यों फ़ायदा होगा दोस्तों, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इसका बिजनेस मॉडल क्या है उसके ऊपर भी बात करेंगे। इसका मतलब जो रिस्क पैटर्न है, मैं क्यों रिस्क है बोल रहा हूँ दोस्तों इसमें, उसके ऊपर भी दोस्तों मेन बात करेंगे। तो चलो एक एक पॉइंट की ओर चलते। तो उससे पहले बोल दूँ, अगर आप स्टॉक मार्केट मैक्स इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना दोस्तों, ताकि मैं डेली मार्केट अपडेट न्यूज़ और ऐसे न्यू न्यू कंपनी जो फंडामेंटल स्ट्रांग होते हैं, अच्छे होते हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो डेली बेसिस पे बनाते रहता हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस कंपनी का बैलेंस शीट में जो मेन मेन पॉइंट हम देखते हैं कौन सी भी कंपनी का, उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे रिजर्व सरप्लस इस कंपनी का बढ़ रहा है या कम हो रहा है। देखो रिजर्व सरप्लस भी दोस्तों इस कंपनी का कम ज़्यादा हो रहा है दोस्तों। ये एक पॉइंट हो गया। बोल सकते हैं दोस्तों कि जो जिस तरीके से बिजनेस है दोस्तों, ऐसा कम ज़्यादा होना संभव है दोस्तों ऐसे कंपनी में। और लॉन्ग टर्म की बोरोइंग की बात करें तो दोस्तों, लॉन्ग टर्म की बोरोइंग में भी देखो लोन कितना हैवी लोन ले रही है दोस्तों ये कंपनी। मतलब वैसा उसका काम भी है दोस्तों, इसके लिए उसका लोन पैटर्न भी बड़ा है। लेकिन बोल सकते हैं दोस्तों ऐसे कंपनी में लोन जिस कौन सी कंपनी कैसा लोन लेती है, लेकिन उसका फ़ायदा मतलब उसका अच्छी तरीके से यूज़ करना जानती है दोस्तों। लेकिन एक एक कंपनी लोन लेती है, लेकिन उसका कैसा भी फ़ायदा करके दोस्तों कंपनी लॉस में लेके मतलब कंपनी का पूरा स्तंभ ही बिगाड़ देती है दोस्तों। लेकिन वैसे कंपनी में नहीं रहना चाहिए। लेकिन इसकी बात करूँ तो दोस्तों लॉन्ग टर्म में है बोरोइंग, और शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो दोस्तों शॉर्ट टर्म में भी देखो अच्छा खासा लोन लेकर बैठी हुई है दोस्तों कंपनी। ये भी रिस्क होता है दोस्तों, कोई से भी कंपनी में इतना ज़्यादा लोन रहना वो भी एक रिस्क रहता है दोस्तों। अभी हम देखेंगे दोस्तों इस कंपनी के पास कैश एंड कैश कितना है, यानी इस कंपनी के पास अमाउंट साइड में कितना रखा हुआ है। ये भी हाँ अमाउंट अच्छा है बोल सकते हैं। पहले 115 था, अभी कितना 213, यानी इस कंपनी के पास कैश एंड कैश भी अच्छा है। अभी हम मेन पॉइंट देखेंगे दोस्तों, इस कंपनी के जो प्रमोटर होते हैं उसके पास इस कंपनी का स्टेक कितना है, उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ तो दोस्तों अभी हम आ गए इस कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग के पास। देखो प्रमोटर के पास इस कंपनी का शेयर कितना रखा हुआ है। एक रिस्क बात क्या है दोस्तों, 88.5% का स्टेक किसके पास है, प्रमोटर के पास। लेकिन दोस्तों जो सेबी के रूल के मुताबिक दोस्तों कितना 75% का स्टेक ही सिर्फ प्रमोटर के पास मतलब 75% स्टेक ही प्रमोटर अपने पास रख सकती है, 75 के नीचे रख सकती है। तो ये कितना 88% का स्टेक रखा हुआ है किसके पास, प्रमोटर। तो कभी भी दोस्तों एफपीओ आने की इसमें संभावना है, वो एक रिस्क हो गया। और मेन बात दोस्तों, मेन रिस्क क्या है दोस्तों इसमें पता है, ये देखो ये जो दिख रहा है ना, ये जो नीचे देखो 32.99 बोल सकते हैं 33% का स्टेक गिर हुए है दोस्तों। ये बहुत ही गलत साइन होता है दोस्तों कोई से भी कंपनी में। ये क्या होता है दोस्तों कि समझो अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, आप बैंक के पास जाते हैं लोन लेने के लिए, तो आप कुछ तो गिरवी रखते हो ना दोस्तों। तो वैसे ही दोस्तों कंपनी में क्या होता है, अगर कंपनी को पैसे की ज़रूरत रहती है तो दोस्तों ऐसी कंपनी क्या करती है मालूम है, ये अपने शेयर को गिरवी रख के पैसा उठाती है दोस्तों। ऐसे में क्या होता है दोस्तों, अगर समझो बैंक कभी बैंक को ये कंपनी समझो बैंक को अपना पैसा नहीं लौटाती, तो क्या करेगी वो बैंक, ये शेयर को बेच देगी। तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों, जब शेयर प्राइस ऐसा चल रहा है ना, उधार से ऐसा गिर जाएगा दोस्तों, उससे बहुत बड़ा लॉस हो सकता है दोस्तों। तो ऐसे में दोस्तों ये बहुत बड़ा एक मेन पॉइंट क्रिएट हो चुका है दोस्तों इस कंपनी के लिए। तो फिर पैसों की ज़रूरत है तभी तो इस कंपनी ने ऐसा गिरवी मतलब रखी हुई है इतना शेयर। तो इससे भी इस पर भी दोस्तों हमें मेन फोकस देना चाहिए दोस्तों। सिर्फ रिटर्न ही नहीं देखना है दोस्तों, कौन से भी कंपनी का भी जो मेन मेन पॉइंट रहता है दोस्तों, अंदर का थोड़ा बहुत जो मेन मेन पॉइंट है उसको तो देखना ही ज़रूरी चाहिए दोस्तों। तो अभी हम जाएंगे दोस्तों इस कंपनी के, मैं जिस खास बात की मतलब बोल रहा था, प्रेजेंट गवर्नमेंट को इसका क्या फ़ायदा होगा। तो चलो उसके ऊपर पहले जाते हैं।
उससे पहले जान लेते हैं दोस्तों एक कंपनी आखिर करती क्या है। तो दोस्तों एक कंपनी करती ये रियल इस्टेट कंस्ट्रक्शन में काम करती है दोस्तों। अभी कैसा चारों तरफ से कंस्ट्रक्शन का काम तो दोस्तों चालू ही चाहिए, उसका तो अच्छी तरीके से उस कंपनी को फायदा होगा। बोल सकते हैं दोस्तों जो बिजनेस का फायदा है दोस्तों उस कंपनी को तो होएगा ही, लेकिन जो मेन अभी देखो इसका जो फाउंडर है, यानी इस कंपनी के जो फाउंडर है, देखो यहाँ पे शो किया हुआ है, एक सेकेंड, हाँ ये देखो यहाँ पे मंगल लोढ़ा। बोल सकते हैं दोस्तों इस कंपनी के जो मेन पर्सन है उनका नाम है मंगल लोढ़ा दोस्तों। तो फिर वो कौन है दोस्तों, तो वो फिर वो मुंबई के एमएलए है, एमएलए है दोस्तों। बोल सकते हैं देखो यहाँ पे शो किया हुआ है बीजेपी मंगल प्रभात लोढ़ा फ्रॉम मुंबई इन इंडिया। द ये देखो जो लिखा हुआ है ना बीजेपी एमएलए। बोल सकते हैं जो प्रेजेंट गवर्नमेंट चल रही है दोस्तों उसकी पक्ष में आती है ना दोस्तों ये। तो बोल सकते हैं दोस्तों इस कंपनी को दोस्तों इसका तो फायदा होएगा ही दोस्तों। तो जो प्रेजेंट सरकार जब तक चलेगी दोस्तों उस कंपनी को अच्छा खासा फायदा हो सकता है, ऐसा मान के मैं चल रहा हूँ दोस्तों। आने वाले समय में ऐसा पता चलेगा। अभी हम चलते हैं दोस्तों इस कंपनी के चार्ट की ओर। तो देखो दोस्तों अभी कितना, एक महीने की बात करूँ तो दोस्तों एक महीने में कितना रिटर्न दिया है इस कंपनी ने, 18% का रिटर्न दोस्तों एक महीने में। और 6 महीने की बात करूँ तो दोस्तों 6 महीने में भी गजब का रिटर्न दोस्तों, 170 बोल सकते हैं 117 का रिटर्न दोस्तों कितना 6 महीने में। और एक मैक्सिमम की बात करूँ तो दोस्तों मैक्सिमम में भी कुछ अच्छा खासा रिटर्न दिया है। देखो हाल ही में लिस्ट हुई थी, 1 साल भी नहीं हुआ इस कंपनी को, बोल सकते हैं 165% का रिटर्न है दोस्तों। और दोस्तों जब चल रहा था दोस्तों कितना 1800 के करीब दोस्तों। यहाँ पे ही मेरा बाइंग लेवल है दोस्तों, देखो यहाँ पे इस लेवल पे। तो दोस्तों मुझे रिस्क लेना पसंद है, इसलिए मैं उस तरीके से रिस्क लेना पसंद करता हूँ। और जिस कंपनी की मैं बात करूँ दोस्तों वो है मैक्रोटेक डेवलपर्स एलटीडी। वो इसको ये नाम से जाना जाता है ज़्यादा दोस्तों, ये जो लिखा है ना लोढ़ा, उस नाम से दोस्तों ये ज़्यादातर जाना जाता है दोस्तों। तो अच्छा खासा है बोल सकते हैं दोस्तों, इस कंपनी का नाम भी अच्छा है, काम भी अच्छा है। और जो लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, रिस्क भरा हुआ है, रिस्क भरा पड़ा है दोस्तों। जो मेन पॉइंट दिखा है ना मैं दोस्तों उसमें कैसा रिस्क भरा पड़ा है। अगर आप रिस्क लेने को, अगर आप जुने हो मार्केट में तो ही ऐसे शेयर्स के ऊपर दोस्तों फोकस रख सकते हो, वरना आप ऐसे मेरे दूसरे भी वीडियो है दोस्तों जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर के ऊपर भी वीडियो है, उसका वीडियो के ऊपर मतलब उस वीडियो को देख के प्रेफर करके उसके ऊपर रिसर्च करके आप सोच सकते हो दोस्तों। ऐसे में जो रिस्क ले लेता है दोस्तों उसके वो ज़्यादा प्रेफर मैं दूंगा दोस्तों, क्योंकि अभी कैसा इसमें अप डाउन भी बहुत होगा दोस्तों। जब जैसा बढ़ता है ना वैसा गिरता भी है दोस्तों। एक कंपनी जो देख रहे हो ना, देखो 6 महीने की बात करो तो दोस्तों अप डाउन बहुत है दोस्तों। जब गिरेगा ना था ये देखो इतना यहाँ से लेके इसका गिरावट देखो कैसा है। पहले कितना पे थी ये समझो क्या, 1200 रुपये पे चल रही थी इस लेवल पे। देखो ये ना इस लेवल पे 1200 रुपये चल रही थी। फिर यहाँ से कितने पे आई मालूम है, यहाँ से 900 रुपये के आसपास आई थी। देखो बोल सकते हैं कि 900 950 के आसपास दोस्तों इस लेवल पे आई थी। वहाँ से फिर रिकवर होने को दोस्तों उसको टाइम लगा ही दोस्तों। वहाँ से फिर रिकवर होने को जिसने होल्ड किया रहेगा तभी तक दोस्तों उसको फ़ायदा मिल रहा होगा। जो लॉन्ग टर्म में आते हैं ना दोस्तों मेन उसको ही फ़ायदा होता है। जो शॉर्ट टर्म में आते हैं वो कैसा कुछ फ़ायदा होता है उन्हें, उसको मुझे नहीं पता, लेकिन जो लॉन्ग टर्म में आते हैं दोस्तों उसको अच्छा खासा फ़ायदा होता है। मुझे अभी समझता है दोस्तों क्यों कैसा अभी मैं होल्ड करता हूँ दोस्तों, होल्ड का फ़ायदा अभी मुझे समझ रहा है दोस्तों। तो इसके लिए मैं दोस्तों आपको बोल रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जिसके पास होल्ड करने का समय रहता है वही ऐसे कंपनी में, और जो रिस्क लेना पसंद करते हैं वही इस कंपनी के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, ताकि मैं स्टॉक मार्केट मैक्स इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मैं आने वाला हर एक वीडियो अपडेट आप तक पहुंचा सकूं दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।